दोस्तों, एक तरफ सरकार यह कह रही है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके ही जस्ट विपरीत प्रदेश भर में हर जगह से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो चिंता का विषय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लंबी लंबी लाइनें लोग गैस सिलेंडरों के लिए लगा करके खड़े हैं। कई एक जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि पेट्रोल पंप पर लोग गाड़ियों को खड़ी करके घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सब चंगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी खबरें चल रही हैं, जो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सब बेबुनियाद है, सब अफवाहें हैं। अफवाहों पे ध्यान न दिया जाए। सोचिए कि अफवाह करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी को संसद में यह कहना पड़ रहा है कि सबको एक साथ रह करके काम करने की जरूरत है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि खबर जस्ट अभी आई है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी करेंगे। इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, कैसे एकजुट होकर के, जैसे कोरोना के समय में साथ दिया, ऐसे ही इस बार भी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना, इस तरीके की नसीहत दी जाएगी, इस तरीके के फोन कॉल पर बात किए जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से लोग कह रहे हैं कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आज कुछ तस्वीरें लेकर के आया हूं और मैं खबरों के आधार पर ही मैं सिर्फ आप सभी को न्यूज बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात में गया, गुजरात से खबर लेकर के आ रहा हूं, मैं जो है मध्य प्रदेश चला गया, मध्य प्रदेश से खबर लेकर के आ रहा हूं। न्यूज एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी जो न्यूज जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस खबर को डालते हैं, मैं उनके आधार पर बता रहा हूं। खैर, इस खबर पे मैं जाऊं उससे पहले एक मैं खबर आपको बता दूं। इस तरह तस्वीर को देखिए, इस खबर को देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। और ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, ये कह रहे हैं कि भारत में एलपीजी की समस्या नहीं, एलओपी की समस्या है। एलपीजी की समस्या नहीं, एलओपी की समस्या है। मतलब राहुल गांधी पर यहां पर तंज कसा जा रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां भी जिम्मेदारी एलओपी राहुल गांधी पर डाल दिया गया है, जैसे कि हर बार किया जाता है। मैं आपको बता दूं कल की खबर कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नदारद रहे, नहीं गए, लेकिन सवाल फिर भी एलओपी पर टाला गया कि एलओपी होने के नाते राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए उसमें, जबकि रीजन आपको भी पता है कि किस तरीके से सोनिया गांधी जी की हालत खराब थी, हॉस्पिटल के अंदर थी, तो मिलने के लिए वहां पर गए हुए थे। हालांकि तमाम नेता गए हुए थे, लेकिन जिम्मेदारी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं थे वहां पर, उन्होंने जिम्मेदारी किसी और को सौंपा। खैर, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि एलपीजी की नहीं, एलओपी की समस्या, यानी यहां भी राहुल गांधी की समस्या है। जैसे हर भाषणों में नेहरू की समस्या होती है, वैसे अब इस मामले में भी एलओपी की समस्या है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसकी समस्या है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कुछ लोग गैस तेल पर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अफवाह की बातें करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी खुद सदन के अंदर क्या कुछ बोल रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो सदन के अंदर खुद मोदी जी ने बोला है, आप सभी के पास वीडियो पहुंच गए होंगे, आप सभी ने सुन लिया होगा। तो हालत किसकी भाषणों के बाद खराब हुए, ये लंबी लाइन क्यों लग रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं खबर में, ये जरा देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। खबर में लिखा है बर्तन लेकर पंप पर पेट्रोल डीजल लेने पहुंचा शख्स। अब ये शख्स जो है पूरा पेट्रोल पंप पर जो है तेल लेने के लिए पहुंचा हुआ है, बर्तन लेकर के पहुंचा हुआ है। अब इसमें क्या अफवाह है भाई, न्यूज़ 24 ने चलाया ना इसको, तो इसमें क्या अफवाह है? अब इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि भाई क्या हो गया, नहीं हुआ, क्या चीजें नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई एक जगह से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मार पिटैया भी दिखाई दे रहा है, जुत्तम पैजेर बजने लगे हैं। तेल के चक्कर में जनता के बीच में खेल होना शुरू हो गया है और कई एक जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। आगे की मैं खबर बताऊं उससे पहले जरा इस खबर को देखें, और इस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्या इसको भी
सरकार की तरफ से या सरकार के बड़े सांसदों नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ये कह दिया जाएगा कि ये भी झूठ है, ये भी अफवाह है। प्रभाकर कुमार मिश्रा जी हैं, आप इनको तो जानते ही होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट है न्यूज़ 24 के, हमेशा सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की है। सबसे पहले प्रभाकर कुमार मिश्रा क्या कह रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूं। लिख रहे हैं, सरकार कह रही है कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल का भंडार पर्याप्त है, लेकिन अखबार में खबर छपी है कि हैदराबाद में 40% पेट्रोल नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। यानी आप समझिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह फैला रहे हैं। सरकार आज भी उसी तरीके से काम कर रही है जो देश हित में आगे हो, देश आगे बढ़े, उस हित में काम कर रही है। सरकार की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन सोचिए, ये खबर तो कुछ और ही कह रहे हैं। जरा इस खबर को देखिए, टाइम्स न्यूज नेटवर्क की अखबार है और उस अखबार में लिखा है, पेट्रोल स्टेशन पुट अप नो स्टॉक बोर्ड्स एज पंप्स रन ड्राई। यानी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर, जो पेट्रोल पंप के जो स्टेशन हैं, उस पर नो स्टॉक्स के जो है बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि भैया यहां पर कोई तेल नहीं है, स्टॉक नहीं है तेलों का हमारे पास। और यहां क्या कहा जा रहा है कि सब अफवाह फैला रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा आया है ये आपको समझना पड़ेगा। आंकड़े में लिखा गया है, नियरली 40% ऑफ पेट्रोल पंप्स इन हैदराबाद रन आउट ऑफ फ्यूल। यानी लगभग हैदराबाद के अंदर 40% पेट्रोल पंप के ऊपर वो पोस्टर लगा दिया गया है कि भैया तेल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक कह लीजिए, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि नो स्टॉक, यानी हमारे पास कोई तेल नहीं है। और इसमें साफ इमेज को जरा जूम करके देखिए तो अखबार ने प्रिंट किया है और उसमें ये तस्वीर है नो स्टॉक की कि भाई मेरे पास कोई तेल नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें 40% हैदराबाद से निकल कर आ रही हैं। क्या इसको भी झूठा साबित कर दिया जाएगा? क्या इसको भी अफवाह बता दिया जाएगा? समझिए, सोचिए, ये सोचना पड़ेगा आपको। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक बार देखिए आप। और ये इंदौर के पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। ये लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मध्य प्रदेश के अंदर की खबर है। और इससे भी बड़ी मैं बात बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो मोदी जी का गृह राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य है गुजरात से तो और खतरनाक तस्वीर आ रही है। अभी रवीश कुमार जी ने शेयर किया है, उस खबर को मैं आपको पढ़कर बता दूं। रवीश कुमार जी ने एक अखबार की कटिंग शेयर की है जो कि गुजरात समाचार की अखबार है, उसकी कटिंग है। और उसमें यह लिखा गया है पहले पन्ने पर कि गैस सिलेंडरों की खबर है, लोग पलायन कर रहे हैं। और इधर से क्या कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब ये अफवाह फैलाई तो किसने फैलाई? सबसे पहले सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर ये लोग लाइन में लगे हैं और जगह जगह जो तस्वीरें आ रही हैं, या तो ये लोग को शौक चढ़ा है कि भाई जा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर कमी सच में है, ये तो समझना पड़ेगा। और क्या सच में ये जो लोग खड़े हैं वो क्या सिर्फ बदनाम करने के लिए जा रहे हैं? इसका समाधान कैसे निकलेगा? और मैं आपको बता दूं कि इसी वजह से, इन्हीं सभी तैयारियों के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद सभी राज्यों की सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से कल मीटिंग करनी है, कल बातचीत करनी है, आगे की तैयारियां करनी है। तो कम से कम ये ना बताया जाए कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो खबर आ रही है, ये जो भीड़ दिख रही है, ये सब बेबुनियादें हैं, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब खबर झूठी है। कम से कम इस तैयारियां क्या कर रहे हैं उस पर जवाब देनी चाहिए, ना कि इन सब चीजों पर बरगलाने का। दोस्तों, इन सब तस्वीरों को लेकर के, इन सभी खबरों के बीच आपको क्या लग रहा है कि आपके प्रदेश की, आपके जिले में कैसे हालात हैं? आप
जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने राज्य की, आप अपने जिले की हालात के बारे में वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D1 न्यूज़। धन्यवाद।